तो मोल फ्रैक्शन तक हमारा काम हो गया था। अब छठवां पॉइंट है आपका मोलरिटी। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और इसी के बारे में हमें क्या करना है भाई, डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मोलरिटी क्या होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी, है ना। तो कह रहा कि जो मतलब 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जितने प्रेजेंट होंगे उसकी क्या हो जाएगी भाई, मोलरिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, उसकी मोलरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यम। तो इसे हम क्या करते हैं भाई, कैपिटल यम से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना। तो मोलरिटी का जो फार्मूला होगा, ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो इसको हम एनबी से रिप्रेजेंट करेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो किस में रहेगा भाई, लीटर में रहेगा। किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। ठीक है, किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। हाँ ब्रजेश गुप्ता, गुड इवनिंग, कैसे हो, बढ़िया। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं मोलरिटी, है ना। अब देखो ये अभी इसमें हम देखेंगे कि जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन, जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस है वो कितने इजी आए थे इस साल, और इसी मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मोलरिटी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इसको क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, किसी का भी, तो उसके लिए क्या होता है, मास अपान क्या होता है, मोलर मास। मास अपान क्या होता है भाई, मोलर मास होता है। क्लियर है, बात समझ में आया। चलिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं, जिसको हम W भी बोलेंगे, अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है, तो मास ऑफ सोल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट को हम MB से लिखेंगे, ध्यान में रखेंगे कैसे, MB से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और इनटू हमारे पास क्या है भाई, वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम है, तो अगर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर इसको हम EML में रिप्रेजेंट करें, किसमें, EML में। हाँ जी ब्रजेश, पहचान है, क्या हुआ, ठीक है, भूल जाएगी क्या सबको। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1000। तो मोलरिटी का जो फार्मूला हुआ, तो मोलरिटी का फार्मूला क्या हुआ, मास ऑफ सोल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और इनटू क्या करेंगे 1000 हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो WB बाई क्या हो जाएगा भाई, MB हो जाएगा, इनटू वॉल्यूम है तो इन ml में, और इनटू क्या करोगे 1000 हो जाएगा। बात क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा, कह सकते हैं मोलरिटी। क्लियर है। अच्छा, तो अब स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसका मोलरिटी का अगर देखेंगे यूनिट, वो क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगा भाई, तो देखो यहाँ पे मोल है, तो मोल अपान क्या हो जाएगा, देखो मोल का जो यूनिट है वो मोल ही होगा, अपान क्या है, लीटर है, तो यहाँ पे मोल पर लीटर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई, मोल पर लीटर। तो यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, ठीक है, क्या बोलेगा कि मोलरिटी जो है क्या वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्या मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो हमारे पास हाँ यस करेगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आपको पता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, है ना, इंक्रीज करते हो, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर होंगे, और मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। तो हमें ये पता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ेगा। तो अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब मोलरिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। मोलरिटी क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज कर जाएगा। बात है इसमें, इसका मतलब कह सकते हैं कि मोलरिटी जो होता है, मोलरिटी इज टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है
टेम्परेचर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट। तो टेम्परेचर क्या होता है भाई, डिपेंडेंट होता है। तो मोलरिटी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। बात क्लियर है, इतना चीज हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा और ध्यान देना है कि डाइल्यूशन इक्वेशन आता है, डाइल्यूशन इक्वेशन थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। डाइल्यूशन इक्वेशन, तो डाइल्यूशन इक्वेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन दे देगा, है ना। तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, और बोल दिया कि भाई हमारे पास 1 मोलर क्या है, H2SO4 है, और जिसका वॉल्यूम कितना है, मान लो 20 ml है ना। अब कह रहा है अगर हम इसको डाइल्यूट करते हैं, मतलब इसमें हमने 50 ml वाटर मिला दिया, क्या मिला दिया भाई, 50 ml वाटर मिला दिया, तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इसका इस सॉल्यूशन का क्या होगा, कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे बता सकते हैं, है ना। तो देखो, तो डाइल्यूशन इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, M1B1 इक्वल टू M2B2 वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। M1B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2B2 हम फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर है। अब बात आती है कि भाई M1B1 क्या है। तो यहां पर M1 जो होता है, ये M1 क्या हो जाएगा, मोलरिटी है ना, मोलरिटी है, मोलरिटी, ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन, यानी मोलरिटी है। देखो यहां पर जैसे कह रहा है पहले कितना था, कह रहे 1 मोलर था, तो इसी को हम M1 कंसीडर कर देंगे। उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिए थे, 20, तो इसको हम B1 कहेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन हो जाएगा। अब M2 इक्वल टू अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो कह रहा है अगर हम इसमें 50 ml वाटर मिला देते हैं तो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब मोलरिटी M2 जो हम कंसीडर करेंगे वो हो जाएगा मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, है ना। इसे बोलेंगे हम मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर B2 जो होगा, यानी जब हमने 50 ml मिला दिया तो 20 पहले था और 20 ये हो गया, कितना हो गया, 70 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं B2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है। ये बात क्लियर है, आए बात में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं M1B1 हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास 2 टाइप का मतलब क्या है, सॉल्यूशन। अब कभी कभी एक और पूछ सकता है कि अगर हम जो है मिक्स्ड सॉल्यूशन अगर आ गया, ठीक है, मिक्स्ड सॉल्यूशन अगर 3 टाइप का आ गया, मतलब 2 टाइप का हो गया, उसके लिए जैसे कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर हमने एक बीकर लिया था और उसमें हमारे पास 1 मोलर H2SO4 था, और इसका वॉल्यूम जो है वो आपका कह सकते हैं कि 20 ml था या कुछ था, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि हमने दूसरा एक बीकर लिया और उसका जो कंसंट्रेशन था वो 2 मोलर था, किसका, H2SO4 का, और इसका हमने 30 ml ले लिया, है ना। अच्छा, ठीक है, कह रहा है हमारे पास 2 टाइप का कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, मोलरिटी है ना। कह रहा है एक का जो है M1 है, 1 मोलर H2SO4 है जो कि 20 ml लिया गया है। दूसरे बीकर में अगर देखेंगे तो कह रहा है कि हमने 2 मोलर H2SO4 लिया है और इसमें हमने ये 30 ml है। कह रहा है अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, इन दोनों को हम एक तीसरे बीकर में मिक्स कर देते हैं या किसी में भी मिक्स कर दो, तो ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इसका क्या फार्मूला हो सकता है। तो देखो, अगर हम इसको कहें कि इसका कंसंट्रेशन अगर M1 है तो वॉल्यूम क्या होगा, B1 कंसीडर करेंगे, और इसका कंसंट्रेशन अगर M2 है तो इसका जो वॉल्यूम कितना था, V2 था। तो कह रहा है इन दोनों को मिक्स करोगे तो जो B3 आएगा इसका,
B3 आएगा वो किसके इक्वल होगा? तो कहोगे कि सर अगर ये 30 ml था तो 20, दोनों को ऐड करोगे 50 ml बनेगा और कितना बनेगा? तो कहेंगे हाँ। तो यानी B3 जो होता है वह B2 प्लस B1 का ऐड कर लेंगे, हो जाएगा। अच्छा, अब इस मोलरिटी को हम कहेंगे M3, क्या बोलेंगे? M3। तो देखो इसके लिए क्या फार्मूला रखोगे? तो M1B1 प्लस क्या हो जाएगा? M2B2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या करोगे? M3 और B3 हो जाएगा, है कि नहीं है? या M3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसको ले जाओ इधर, M1B1 प्लस क्या हो जाएगा? M2B2 अपान B3। अब B3 ध्यान में रखना है कि B3 क्या है? तो B3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2 होगा कि नहीं होगा? B1 प्लस B2। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं भाई? इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए, तो ये था आपका मोलरिटी वाला। अब देखो एक और फार्मूला है जो मोलरिटी का डायरेक्ट फार्मूला है, डेरिवेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो है क्या भाई? देखो मोलरिटी इक्वल टू EXD इंटू 10 अपान EMB, है ना। तो EXD 10 और इंटू क्या डिवाइड बाय क्या होगा? EMB। कभी कभी क्या होता है, सोल्यूट का परसेंटेज दिया होता है कि हमारे पास 10% H2SO4 है या 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 10% कुछ दे दिया और उसका मोलरिटी पूछ लिया, तो उसके लिए फार्मूला हम और डेंसिटी दिया है, तो इससे हम फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। EXD 10 अपान EMB, है ना। अब यहाँ पे X क्या है भाई? तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, D क्या है आपका? डेंसिटी होगा, और EMB क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट या मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है? तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे? हम मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पर NCERT का 1.5 क्वेश्चन नंबर है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ जी प्रिंस गुप्ता, गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पर NCERT हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है 1.5, क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मेथेनॉल, है ना। तो इसको क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या है, ये आपको पता है कि भाई ओलोमेट्रिक फ्लास्क है ये, ठीक है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। अगर इस पे 250 ml लिखा है तो इसका मतलब ये पूरा 250 ml का है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है हमको तो 250 ml का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। कितने मोलर का? तो कह रहा है इसका मोलरिटी 0.15 मोलर का होना चाहिए। क्लियर है? तो ये बताओ कि इसमें हम बेंजोइक एसिड कितना ऐड करें? ये बेंजोइक एसिड हम इसमें कितना ऐड कर दें? तो इसका मतलब बेंजोइक एसिड क्या है? आपका सोल्यूट है, तो मास ऑफ सोल्यूट है जिसको आप डिजॉल्व कर रहे हो, है कि नहीं है। तो मास ऑफ सोल्यूट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? मास ऑफ, हाँ जी, चैप्टर 1 का जो है आपको ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें 250, तो इसका वॉल्यूम कितना है? 250 ml का है। कितने ml का भाई? 250 ml का है, और इसमें WB पूछ रहा है ना। चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको नोट करते हैं गिवन। तो ये ध्यान में रखिए, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना न्यूमेरिकल के आपका काम नहीं चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो मैं बार बार कहता हूं, तो तीनों चैप्टर में यानी फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला करके 17 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल आए हुए हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर 23 में अगर 17 मार्क्स आ गया तो समझ लीजिए कि आपका 5 मार्क्स ही बचा थियरी। तो न्यूमेरिकल लगाना जरूर है, न्यूमेरिकल बहुत ईजी आता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक। चलिए, तो ये अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड पूछ रहा है, ये यहाँ पे वॉल्यूम दिया है V, है ना। तो 250 ml दिया हुआ है ना, और मोलरिटी है वो कितना दिया है? मोलरिटी 0.15 है, M, कैपिटल M, है ना। और उसके बाद यहाँ पर मास ऑफ बेंजोइक एसिड पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ या कहो या मास ऑफ कहो, मास ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है।
तो मास ऑफ बेंजोइक जो एसिड है यानी WB बोलेंगे इसको, तो WB इक्वल टू कितना भाई, तो इसको बोलेंगे तो कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अच्छा, अब जाओगे सॉल्यूशन पे, फार्मूला अप्लाई करो। तो फार्मूले के लिए हमने क्या बोला कि भाई मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, WB होता है अपॉन MB होगा और इंटू V होगा इन ml और यहाँ पे 1000 होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब हमको तो WB कैलकुलेट करना है, ठीक है। MB हमारे पास है, सॉरी M मोलरिटी हमारे पास है, वॉल्यूम भी हमारे पास है, यानी MB हमारा कैलकुलेट हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, नोट जो है वो मिल जाएगा। हाँ जी, सोडियम सहानी, हाँ जी, कैसे, बढ़िया हो, बहुत अच्छा नाम रखे हो, सोडियम सहानी। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो MB है इसका मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, उसको कैलकुलेट करो भाई। तो देखो, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, तो इसका फार्मूला क्या है भाई, C6 दिया हुआ है, H5 है और COOH है। क्लियर है? अच्छा, इसको हम MB लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितना है, देखो यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, 7 टोटल मैं एक साथ लिख रहा हूँ, तो 7 × 12 हो जाएगा। ठीक है, और एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, तो 7 × 12। और हाइड्रोजन कितना, 5 यहाँ है, 1 यहाँ है, 6 है, तो 6 होगा, तो 6 हाइड्रोजन है और इसका मास कितना है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 2 है, तो यहाँ पे प्लस लगाओगे, 2 × 16 हो जाएगा, तो 84 हो जाएगा ये, और प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 32 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 84 6 90 हो जाएगा, और 10 यानी 122 होगा शायद। ठीक है, तो यहाँ पर 122 आ गया, कितना आ गया भाई, 122 आ गया। ठीक है, सही है क्या, देखो जरा कैलकुलेट करके एक बार देख लो। ठीक है, ठीक है, सब लोग सॉल्व कर रहे हो? तो यहाँ पे 120 आ गया, कितना आ गया भाई, 120 आ गया। बात क्लियर है? तो 120 हमारे पास आ गया। अब खाली आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें मोलरिटी, है ना, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो फार्मूला हो गया आपका WB/MB होगा और इंटू वॉल्यूम होगा, और यहाँ पे 1000 हो जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे WB अगर देखेंगे तो आपका WB कैलकुलेट करना ही है, तो WB क्या हो जाएगा, WB इक्वल टू, अब यहाँ देखो जो नीचे वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, M हो जाएगा, इंटू MB हो जाएगा, इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, अपॉन 1000 हो जाएगा। क्लियर है बात, है ना, इंटू 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर WB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मोलरिटी कितना गिवन है, तो मोलरिटी है आपका 0.15। ठीक है, और MB कितना है, MB हमने 122 कैलकुलेट किया, और इंटू वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम तो 250 है, इसको रख दिए, और डिवाइड बाई कितना हो गया भाई, 1000 हो गया। अगर 1000 को आप कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 61, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया, अगर इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30.5 हो जाएगा, है ना। तो 0.15 इंटू 30.5 कितना आ गया, किसी का है आंसर? ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहें 0.15 इंटू 30.5 तो आपका आंसर आ जाएगा 4.575। इतना ग्राम अगर हम क्या करते हैं, मीथेनॉल में हम डिजॉल्व कर देंगे, किसमें, मीथेनॉल में अगर हम डिजॉल्व कर दें तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 0.15 हो जाएगा। बात क्लियर है?
ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिजॉल्व इन वाटर। तो कह रहा है कि हमें 2.46 ग्राम हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिजॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो बहुत चुन्नू टाइप का क्वेश्चन है ना। तो पहले तो भाई लिख लो गिवन। तो गिवन में क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट अगर देखेंगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो इसको हम सोल्यूट बोल सकते हैं और उसको हम लिखेंगे WB से, है ना। और इसका वैल्यू कितना भाई 2.46 ग्राम है। क्लियर। अब कह रहा है कि हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml का सॉल्यूशन हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना है भाई, तो V होगा। और ये दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml ही है कि नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे कैलकुलेट द मोलरिटी, हमें मोलरिटी कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, तो मोलरिटी यानी कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब जाओ सॉल्यूशन पे, तो हमें पता है कि भाई हमको तो मोलर मास बिना कैलकुलेट करने होगा नहीं, तो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे भाई, मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर देखें तो Na का कितना है 23, है ना। तो यहाँ 23 होता है इसका एटॉमिक मास। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये 40 हो गया, है ना। अच्छा, अब मोलरिटी वाला फार्मूला लगा लो। तो मोलरिटी M इक्वल टू WB बाई M इंटू V इन ml इंटू 1000। बात क्लियर है। चलिए, अब WB अगर देखा जाए तो हमारे पास 2.46 है। ठीक है। अच्छा, MB कितना है भाई 40 है। और वॉल्यूम कितना है 250, वॉल्यूम 100 दिया है। तो यहाँ 100 दिया है तो बहुत ईजी है। और यहाँ पे 1000 है, तो ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ 0 से काट दो, ये भी ख़त्म कहानी। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो हो गया 2.46 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। तो 2.46 डिवाइड बाई 4, तो आंसर हो जाएगा 0.615। ठीक है, तो 0.615 मोलर हो जाएगा सॉल्यूशन, है ना। आया बस में। चलिए, अगला यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड बी डिजॉल्व टू मेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, है ना। अब ये पूछ रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो उल्टा है ना, पहले तो गिवन लिख लो। अब इसको मैं सॉल्व कराऊंगा ना, ये HW है, ये खुद सॉल्व कर लेंगे। ये कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड बी डिजॉल्व टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो कह रहा है हमारे पास 0.15 मोलर का अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है, कितने 100 ml का, तो ये बताओ भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना डिजॉल्व करोगे, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आप कितना डिजॉल्व करोगे, यही ना पूछ रहा है। चलिए, तो गिवन पहले लिख लो। तो यहाँ पर अगर मोलरिटी देखें कैपिटल M 0.15 है क्यों, है ना। और वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml ही है, 100 ml है। और हमसे पूछ रहा है WB, है ना। तो निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमने इसको देख लिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए।
चलिए अगला जो टॉपिक है वो है भाई मोलालिटी। क्या है भाई? मोलालिटी है ना। तो मोलालिटी